आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी दाल माश की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट में हम जाके खाते हैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, और घर में जो मसाले हमारे मौजूद हैं उनसे हम तैयार करेंगे। तो आए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आप लोग मैं माश की दाल की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम दाल माश की लेके उसको 2-3 पानी वॉश करके और पानी में डिप कर दिया था। 2-3 घंटे के बाद उसी पानी में मैंने उठा के इसको दोबारा बॉयल होने के लिए रख दिया। तो इसमें उतना ही पानी हमने ऐड करना है जिसमें दाल जो है थोड़ी सी बॉयल हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने बॉयल नहीं करना, थोड़ी सी इसको कच्ची रहने देना, थोड़ी सी बॉयल करना है। तो पानी इसका हमें ज़ाया ना करना पड़े, इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करना। तो ये दाल बॉयल हो जाए, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो दाल है हमारी वो कैसे बनेगी। दाल मैंने बॉयल करके रख लिया। तो इसके लिए अब मैंने ले लिए हैं ये प्याज, इससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज का जो सब्ज़ पार्ट है वो भी मैंने ऐड कर लिया है। 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लेके मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, और लहसुन की 3-4 कलियाँ ले ली हैं, अदरक के ये ले लिए हैं पीस। तो इनको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी बन जाए। तो बॉयल करने के बाद मैंने उसको उतार लिया, और उसका पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना पड़ा। ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने ले लेना है जितनी आपकी दाल की क्वान्टिटी है। और प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस तरह से इनको दरदरा सा कर लिया है। जो मिक्सी थी वो मेरी ख़राब हो चुकी है, तो मैंने इस तरह से इनको कुंडे के साथ इनको इस तरह से मैंने किया है। तो अब हम इसको ब्राउन होने देंगे, इसका मसाला बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जो है हमारी दाल तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने ये 2 ले लिए हैं प्याज दरमियाने साइज़ के, 4-5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और 1 मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया। 2 इसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर भी इसलिए मैंने 7 पीसे हैं क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो वैसे फिर नहीं होने थे इसमें ईजीली। तो अब इसको ब्राउन होने देते हैं। ये देखें प्याज जो है वो इस तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। वैसे अगर आप लोग नहीं डालना चाहते ना डालें, चिकन के बगैर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, बच्चे भी खुश होकर ज़रा खा लेते हैं। इसको फ्राई होने देंगे। चिकन मैंने बीच में फ्राई होने के लिए डाल दिया। तो अब मैंने इसके लिए जो स्पाइसेस ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने लिया चिली पाउडर, ब्लैक चिली पेपर, और ये 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया नमक, 1 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ले लिया रेड चिली पाउडर, 2-3 तेज़पात के पीस ले लिए हैं, ये धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये 1 टेबलस्पून है, और 2-3 लौंग ले लिए। ये देखें मसाला हमारा ऐसा हो चुका है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोग हमें अच्छे कमेंट करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इससे ये होता है कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, और 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, और साथ ही अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी जो मैंने बॉयल करके रखी हुई है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह की थी इसकी कंडीशन, यही बिल्कुल थोड़ा सा जो इसमें पानी बचा वो मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया। बर्तन को मैं अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। इसका पानी हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इसी से इसका जो फ्लेवर बनता है। और जो ज़्यादा मैंने बॉयल नहीं की थी मुकम्मल, इसको मैंने नहीं रेडी किया था वो इस वजह से कि अगर अब हमने इसकी जो बुनाई करनी है, अगर हमने इसको पहले मुकम्मल तैयार किया होता, फुल बॉयल की होती, तो फिर ये अब हमारी जो दाल है मिक्स हो जानी थी। तो अब इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई करेंगे, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल माश की दाल बनती है ये। अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को ज़्यादा देर हमें अब पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दही ऐड करके इसमें हमने अब पानी नहीं ज़्यादा ऐड करना क्योंकि ये पहले भी हमने बॉयल की हुई है। तो बस दही का पानी खुश्क हो जाए, फिर आगे बताती हूँ। इसमें एक ज़बरदस्त जो है हमारी एक चीज़ ऐड होनी है जिससे जो कि इस रेसिपी की जान है माश की दाल की, आप लोग वो डाल के खाइएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उससे इसका जो फ्लेवर हो जाता है।
अब हम इसमें जो ज़बरदस्त सी चीज़ ऐड करेंगे वो इसमें हमने जितना धनिया लेना है ना उसी क्वांटिटी से हमने पुदीना लेना है। ये मैंने धनिया और पुदीना दोनों को काट लिया है, ये इसमें ऐड करना है। और इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसमें पुदीने की खुशबू आती है ना कि आप जब भी बनाएंगे घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ये टेस्टफुल दाल बनती है माशाल्लाह। ये देखें दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़े मज़े की इसमें खुशबू आ रही है। आप जब भी वीडियो देखा करें, चाहे मेरे चैनल की हो किसी और की हो, वीडियो को पूरा देखा करें, फिर ही आप लोगों को रेसिपी की अच्छी सी समझ आएगी। तो अगर आप बीच में थोड़ी सी भी स्किप कर देते हो उससे ये हो जाता है कि फिर आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ नहीं आती और फिर आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह मैंने जो है दाल है माश की मुकम्मल तैयार कर ली है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, उस पर आपको बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।